वीतराग छवि प्यारी है, वीतराग छवि प्यारी है। जन जन के मन भाई है, जन जन के मन भाई है। मूरत मेरे भगवन की, वीर चरण इस परशन की। चाहे मुझे है दर्शन की, वीर चरण इस दर्शन की। हाथों में नहीं हथियार लिए, हाथों में नहीं हथियार लिए। कुछ भी नहीं संगार किए, कुछ भी नहीं संगार किए। खोज भगाई नदी कर्णम स्वांजलि छपे संसारी भर माया इसे राग देश की बदलनी से अब तक पार नहीं पाया। तब जा सिंधु के जड़ कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा। क्रोधी अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांति स्वरूप न जान सका, जीवन भर से भुलाया है। चंदन सा सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीं श्री संसार का विनाशाय चंदनम निर्भपामिति स्वाहा। जड़ को ना जड़ मैंने जड़ समझा, नहीं नित्य को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तत्व ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम अक्षय पद समीपामिति इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला। कृष्णा को तृप्त करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा जाना। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया। पुष्प नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय चिन्नेन सागर जी मुनीन्द्राय क्षुधारो विनाशाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय चिन्नेन सागर जी मुनीन्द्राय
मोहांधकार विनाशनाय दीपम निपामती। इसे अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तजे पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय श्री निर्णय सागर जी मुनीन्द्राय अष्टकर्म तहनाय धूपम निर्वपामती स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीं श्री 108 श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय श्री निर्णय सागर जी मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपामती स्वाहा। जग के वैभव को पाकर में निशिदिन कैसाल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना पाता। ओम ह्रीं श्री 108 श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय श्री निर्णय सागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घमेर पामती स्वाहा। हे गुरु और तेरे गुण गाने अर्पित हैं जीवन के क्षण क्षण। अर्चन के सुमन समर्पित है हर सारे जगती के कण कण। कर्नाटक के सदलवा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया। माला पूज्य पिता श्री को हर समय अति कृतज्ञ किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण जी से तुम व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आशाई ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानोरम तुम रवितम हरने वाला। परिवार तुम्हारा सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है। वह भेद ज्ञान की छेनी से गिर कर्म काटने वाला। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार। तुम साध बाद के प्रस्तोता, वाणी बीणा के मधुर तार। तुम कोंद कोंद के कोंदन से कोंदन सा जग को कर देने तुम निकल पड़े। बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा, वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के कहने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना। जो दर्श तुम्हारे कर जाता, नहीं चाहे कभी विलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। सुर ताल छंद मैं क्या जानूं, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा
धरते रोए अर्घ्य भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी संत युग युग तक आगामी बस। ओम विद्यासागर मुनीन्द्राय 108 सागर जी मुनीन्द्राय पूर्णार्घम नमोस्तु 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 नमोस्तु। चातुर्मास के इस पावन पुनीत बेला पर मुनि श्री 108 निर्णय सागर जी महाराज जी से मंगल प्रवचन हेतु निवेदन करते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नमस्तु गुरुवनिक साधाय लीलाएं दूरवे आचार्य कर्मेण सकल कर्म तैयारताम पूजा धन्ना सर्व समेतम श्रीमद श्रुत भक्ति काय सर्वम करोम्यहम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। औरले शब्द गणोगा प्रक्षाले सकल भूतल मन कलंगा गुरुरूपा से तीर्था सरस्वती हरता नरुदान अज्ञानतिम्रान्तानं ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कृष्णसुखं सतेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवनामृतकारकपदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णक श्रावकाचारनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवा तदोत्तर ग्रन्थकर्तारा श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनानुसारमास श्रीमदे आचार्य श्री समन्त भद्रदेवेन्द्र विरचितं मंगलम भगवान धीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां दीनं जयतु शासनं कोटिशतं दादश्चैविकोटो लक्षानि सिद्धतिकानि चेपि पंचाशदष्टौ श्रीसंगे मेतु शतं पंचपदं नमामि। अरहन्तवासे तं गरुणादेव्यं वन्द्यं सम्भं प्रणमामि विद्युतो सुतराणमेव शिरसा इच्छा वंदे शुद्ध भक्ति का सको को दस्तान चिन अंगो भंग पाउडे परियम शुद्ध पटमाणिय कुए जुलिय चिदमा कयम सरचा मंजे मी भोजे मी बंदा मी रोसामी दुख को गुलो सोईगुणं समय वर्णम जरुगुण संपत्ति ओम जम नमस्तु गुरुवनिक साधाय विनय श्रीमदे आचार्य भक्ति काय सर्वम करोम्यहम्। श्रुत जलदीपाद के भावना पढ़ो मदेभ्या सुजमदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्या छत्तीस गुण समागे पंचमी आचार्य संदर से
शिष्णाणु कैकुले तम अर्चना वंदे गुरुवत्ति संजय मेरे तरन संसार सायरं घोरम छिन्नन्ति अट्टकमं जन्मं पाविति हे नेतं वर्तमंद्रे ओम निदिता ध्यान अग्निहोत्राकुला षड्कर्मा विरतस्तवदंतना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा परपरणा चंद्रार्घ्यते ज्योतिका मोक्ष द्वारक पाठ पाठन बना प्रणंदवान साधवा गुरुवा पांदो नृतम जान दर्शन नायका छात्रां गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका शिक्षा वंदे आदिवक्ति का सकोकौदस्कालचिं संवराण सम्मद सरसदुत्तरम पंचचरम ऐरियरम अयरदि सुदृढ़ं तिसलं उपज्जलं तेजिगुणपन स्वग्रम सर्चलं अंजलि पूजमि वंदामि रघुसामि दुःखकोकमुकुलो सुखैगलं समयमण्डं जड़गुण संपत्तियो मंजम नमः श्री वर्धमानाय निर्दूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या तद्बलायते। और यहाँ पर रत्न कर्णक शराब का 4 ग्रंथ में हम लोग सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। बंधुओं, नींव जितनी भी गहरी होती है और नींव पर जितना भी ध्यान दिया जाता है उतना ही भवन मजबूत बनता है और उतना ही दीर्घकाल तक उसका लाभ मिलता है। यदि जैसे जैसे हम लोग टाल मटोल करके थोड़ा सा गड्ढा करके नींव भर दे और मकान खड़ा तो कर लिया जाता है, अजू भैया एक आध छोटा मोटा भूकंप आता है तो निपट जाता मकान, कई लोगों को लेके चला जाता है। इसलिए समदव स्वामी ने इस रत्न कर्णक शराब का चार्य में कहने को तो शराब का चार्य, इन्होंने सबसे ज्यादा विस्तार से विशद स्पष्ट रूप से सम्यक दर्शन की चर्चा की है। हम लोगों ने कल वात्सल पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन पर्व मनाया। भाई रक्षाबंधन पर्व ये भी अपने आप में अपने सम्यक दर्शन को मजबूती देने वाला है। यहाँ कहाँ तो गुरु मूर्ता की बात हो रही, जो परिग्रह से युक्त रहते, जो हिंसा की क्रियाओं में लगे रहते, संसार में इनको भटकना ही एकमात्र काम है। ऐसे लोगों की भाई अनुमोदना करना, उनको सत्कार आदि करना, ये सब पाखंडी मूर्ता में अपने को बताया था। अब यहाँ पर आचार्य महाराज पाखंडी मूर्ता को छुड़ाने के बाद अपने को मजबूती भी तो देना है। 2 पक्ष होते हैं, एक नास्ति परक और दूसरा अस्थि परक। हमने पाखंडी मूर्ता को समझ करके पाखंडियों का तो त्याग कर दिया। भाई अपने आप को गुरु कहने वाले ऐसे संसारियों का तो त्याग कर दिया, मगर सच्चे गुरु क्या होते इस बात को भी हमने पहले समझा है। अब उसी बात को लेकर के यहाँ आचार्य महाराज अपने को वात्सल अंग में विष्णु कुमार को रखा ही इन्होंने बताया है। भाई विष्णु कुमार जिनको हमने कल याद किया था। अब सासु मुनि महाराज घोर उपसर्ग लगातार 7 दिन तक उपसर्ग, मगर उन विष्णु कुमार जी ने प्रायश्चित लेना स्वीकार किया, मगर धर्मात्मा से अकृत्रिम जो स्नेह होना चाहिए, साधर्मी के प्रति भाव होना चाहिए। सत्य का स्वित्यान भाव सनाता के द्वारा प्रतिपत्तिता योगम
अर्पिते। अपने साधर्मी के प्रति बिना किसी मायाचारी के, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी लोभ के, स्वार्थ के जो पिता योग सम्मान किया जाता है वह वात्सल अंग के नाता है। वह विष्णु कुमार मुनिराज ने अपने साधन में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के प्रति जो उन्होंने सम्मान व्यक्त किया, जो सद्भावना व्यक्त की, वह सद्भावना वह सम्मान कर रक्षा बंधन पर्व की बेला में अपने को भी ताजा कर लेना चाहिए। मुनियों के साधन में मुनि होते तो गृहस्थों के साधन में गृहस्थ होते। उन्होंने सब कुछ त्याग करके 700 मुनियों की रक्षा की। 700 मुनियों की रक्षा की ऐसा नहीं, उन्होंने उन मंत्रियों को भी रास्ता दिखा दिया कि ये बीतराग प्रणति कैसी होती है। हमारे बीतरागी मुनि महाराज ए सच्चे गुरु कैसी क्षमता धारण करती है। 7 दिन तक अनवरत रूप से लगातार दुर्गंध युक्त अग्नि की बाधा को सहन करते रहे। धन्य से मुनि महाराज। कई लोग कहते सामायिक में क्या चिंतन करें, ऐसे दृश्य को आंखों में लाओ। अपने सामने 700 मुनिराज विराजमान, पापियों के द्वारा उपसर्ग हो रहा है, उन्हें बाधा तो बनकर रही, मगर किंचित मात्र भी उनके अंदर में कोई द्वेष की अग्नि नहीं। बाहर में कितने भी उन मंत्रियों ने अग्नि जलाई, अंदर में एक भी मुनिराज के पास में द्वेष की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। धन्य ऐसे बीतरागी मुनि महाराज। ऐसे मुनियों को हमेशा याद करते देना चाहिए। इसी प्रकार आप लोगों को एक एक अंग में एक एक व्यक्ति को सामने लाया गया। इन्होंने किस प्रकार ये अपने सम्मत को बना के रखा। दूसरे नीकांक अंग में अनंतमती की चर्चा की गई। वह पुत्री सेठ की पुत्री सुंदर थी। यौवन अवस्था आने पर और उसको पापी व्यक्ति ने हरण कर लिया और हरण करने के बाद उसने अपने श्रद्धान को नहीं छोड़ा। मैं अपने धर्म को, अपने देव सतगुरु को मैं अपने मन से कभी अलग नहीं करूंगी। ये धर्म इसी से कल्याण हुआ है, इसी से होगा, इसी से हो रहा। उस अनंतमती को अंत में जाकर के एक जगह से दानी की यहाँ शरण मिल गई और वहां पर धर्म ध्यान करने लगी। और योग की बात है, वहां आदिका संग भी विराजमान। उसने अंधेरे आदिका संग की शरण प्राप्त कर ली। जब प्रधान का समय आया तो योग से उसको रंगोली बनाने के लिए बुला लिया गया। वर्षों बीत गए थे। अपनी कन्या को वह उसके पिता उस प्रकार से तो याद नहीं करते थे जब पहले जब वियोग हुआ था, किंतु जब उन्होंने अपने रिश्तेदारी में जाकर के देखा ये सुंदर चौक, ये रंगोली किसने बनाई, उस रंगोली को देखकर अपनी पुत्री की याद आ जाती है। आंखों में आंसू छलक आते हैं
पूछा आप रुदन क्यों कर रहे हो, दुखी क्यों हो? वो कहते मुझे अपनी कन्या अपनी पुत्री की याद आ गई। पहले ये बता ये बनाया किसने, ये रंगोली किसने डाली? उत्तर मिला हमारे नगर में जिनालय में आदि का संग आया, उनके यहाँ उनके पास देने वाली जो ब्रह्मचारिणी है कन्या उसने बनाया है। क्या हम देख सकते हैं? और बंधुओं उस कन्या ने अपने जीवन में पूरे शील को निर्दोष बना के रखा। कहा भाई जिसने हरण किया था उसने भील को दे दिया, भीलों से शेर को मिल गई, मगर उसने अपने धर्म के बल पर अपने मार्ग को आगे ही बढ़ाया और अपने कल्याण करने के लिए विचार किया। और जब पिताजी ने अनंतमती को देखा तो अनंतमती ने भी पिताजी को देखा और अनंतमती तो समझ चुकी थी, प्रतिबद्ध हो गई थी ये संसार तो सब ऐसा ही है, ये जीव 84 लाख योनि में भटकता रहा है, अब मुझे आलिका माता की शरण मिल गई है तो इसको नहीं छोड़ूंगी। बंधुओं उसने बैली कांक्षित अंग में अपना स्थान प्राप्त किया और किसी प्रकार की विषय की कांक्षा नहीं करते हुए अपने संबंध को मजबूत बनाए रखा। ऐसे यहाँ पर एक एक अंग में एक एक व्यक्ति की प्रसिद्धि हुई है। हम लोग भी अपने तरीके से आराधना करें, जो भी आपको लगे 8 अंग है, 8 ही अंग की तो आराधना करना ही, मगर उसमें भी अपने को कुछ विशेष होना चाहिए। अब ये बताओ आप लोग यहाँ पर आए, रास्ते में कोई साधन नहीं बंधन मिल जाए, आप अपने दोनों हाथ जोड़ लो, थोड़ा सिर नीचा कर लो और कहो जय जिनेंद्र। कितना खर्चा आएगा उसमें? बोलो भैया समय कोई बिल वगैरह बनेगा, बैलेंस कम हो जाएगा क्या? राजू मसाब कितना खर्चा आएगा? नहीं यार बैठ तो जाओ, अभी नहीं जोड़ना हाथ, जब साधन नहीं मिलेगा। आप उसमें भी चाहे अपने वाले को क्या दूसरे को किसको करना चाहिए? अरे कोई भी मिले, जय जिनेंद्र करने में कुछ नहीं लगता है, तो क्या मिलता है? इससे अपना श्रद्धान ही मजबूत होता है, अपना बादल अंग ही मजबूत होता है। हमेशा इसमें कमी नहीं करना चाहिए। कम से कम साधर्मी के प्रति जो जैन धर्म का पालन करता है उसके प्रति अपना बिना किसी प्रयास के, बिना संकोच के जय जैन मुख से निकलना चाहिए। और सुनो इतना ही नहीं, जब बादल अंग को मजबूती देना है तो अपने लिए अपने घर पर कोई अतिथि आता है, खड़े होकर के दरवाजे पे जा करके और जय जयंत करके उसको लेकर के आओ। भोजन का समय भैया भोजन कीजिए, स्वल्पाहार का समय स्वल्पाहार कीजिए, सुबह दूध आदि पानी आदि का समय आप जलपान कीजिए। कुछ नहीं बनता, एक गिलास पानी छान के भी पिला दो तो लगेगा कि भैया ये व्यक्ति कदर करना जानता है, ये सदर्मी को पहचानता है। बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत खर्च नहीं होता, मगर अपने को बादल अंगा परिचय देना ही चाहिए। अब इन विष्णु कुमार मुनिराज को याद करके रक्षाबंधन पर्व मना के यदि हमारे अंदर में बादल उत्पन्न नहीं हुआ तो समझ लेना ये तो कोरा ज्ञान है। इस
ज्ञान से ही कल्याण नहीं होना, ज्ञान के साथ में आचरण भी होना चाहिए। कल आप लोगों ने विधान किया, विशेषकर महिला मंडल वालों ने, महिलाओं ने, माता बहनों ने जो सुबह से उत्साह दिखाया, कई लोगों ने तारीफ की, महाराज जी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। क्या लग गया, पूजन करने आते 2 घंटे और निकाल लिए, सही मायने में आपने एक चावल भी चढ़ाया और मुनि राजों के सम्मान में जिन्होंने उत्सर्ग किया था, उन मुनियों के सम्मान में जिन्होंने उन मुनियों के प्रति वात्सल्य दिखाया था, तो सही आपने मुनि भक्त होने का परिचय दिया है। और यदि आप महिलाएं माता बहनों की तरह काश कल पुरुषों की संख्या होती तो बालाघाट का इतिहास बन जाता, बता। मगर कोई बात नहीं, मजबूरी भी होती है, वर्षा आदि भी हो रही थी, आगे कोई कार्यक्रम मिलजुल के होना चाहिए। अभी आप लोग 10 लक्षण प्रभु सामने आ रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल में 15-17 दिन बचे। जब शिविर लगेगा और लोग शिवरात्रि आएंगे, उनको आपस में देखोगे एक अलग बात दिखाई देगा। और मेरा तो मन है सब लोगों से कि आने वाले श्रावक संस्कार शिविर में कम से कम बालाघाट का हर परिवार का श्रावक बैठना चाहिए। एक भी श्रावक एक साथ ना हो तो 10 लक्षण पर्व की आराधना में वह पीछे रहे। अब यहाँ बात चल रही है, कभी कभी मान कसाय के कारण भी व्यक्ति अपनी वात्सल्य की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है। आखिरी वात्सल्य का अभाव और मान कसाय की अभिव्यक्ति क्यों होती है, कैसे होती है, किन कारणों से होती है, उन कारणों को समद स्वामी अपने सामने रखने जा रहे हैं। निकालिएगा 13 नंबर का प्रश्न, 25 नंबर का श्लोक। ज्ञानम ज्ञानम पूजा पूजा कुलम जातिम बल बल वृद्धिम वृद्धिम तपो बभू तपो बभू अष्टावासरित मानित्यम मानित्यम इसमें माउर गतस्मया ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलिमृद्धिम तपो बभू ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बलिमृद्धिम तपो बभू अष्टावासमानित्यम स्मया ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बलिमृद्धिम तपो बभू अष्टावासमानित्यम स्मया बोलो। पढ़ने में आ गया ना? हाँ, देखिए यहाँ दे रहे हैं अष्टौ आश्रित मानित्यम, 8 का आश्रय के मानी होता है, घमंड होता है। कौन से 8? ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, इन 8 का आश्रय करके
भाई घमंड करने वाला होता है। ऐसे घमंड करने को, मान पने को भाई गदस्मया जिनके अंदर से मान पूरी तरह निकल गया है, ऐसे तीर्थंकर भगवंत, केवली भगवंत, गर्दन आदि इसको इसमयम आऊ मान कहते हैं, मद कहते हैं। अब देखिए शक्ति है, शक्ति का सदुपयोग करोगे तो शक्ति वरदान हो सकती है, और शक्ति का दुरुपयोग करोगे शक्ति अभिशाप हो सकती है। अब ज्ञान होना अच्छी बात है कि बुरी बात? बोलो संजय भाई, अच्छी बात है, मगर ज्ञान का चौसम हो गया और सामान्य लोगों से थोड़ा ज्ञान ज्यादा है और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानने लगा, और इतना बड़ा ज्ञानी मानने लगा कि दूसरे को गिनता ही नहीं, दूसरे को मानता ही नहीं। अरे ये क्या है? कुछ नहीं, मैं चुटकियों में बिना मशीन के, बिना पेन कॉपी के करोड़ों का हिसाब दे सकता हूं, हिसाब बना सकता हूं। मैंने दुनिया में ऐसी खोजे किए, ऐसे आविष्कार किए, अतीत में कोई वैज्ञानिक नहीं कर पाए। मगर सोचो, ये मान अब तक होता है जब तक अपने से कोई बड़ा नहीं मिलता है। आप लोगों ने बड़े गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मनाया था, शायद आज के दिन ही मनाया था, 12 तारीख को नहीं, 12 को 13 को आएगा। अब इसके बाद क्या हुआ था भाई? इंद्र भूति, अग्नि भूति, वायु भूति, जो बाद में गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी बने, उनको अपने ज्ञान का इतना मान था, इतना मान था, वो कहते थे कौन महावीर, हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है। मगर इंद्र अपनी कुशलता से जब समोसरण में उनको ले गया, महावीर भगवान तो अभी मिले ही नहीं, समोसरण के मानस्तंभ भूमि में गया और मानस्तंभ में बिंबों को देखा। इन विपुल बिंबों के अतिशय से ही मान गलित हो गया, निर्माण हो गया। आखिर अपने पास भी क्या है? इसलिए आचार्य कहते हैं हमेशा ज्ञान होना अच्छी बात, मगर ज्ञान को मान का कारण न बनाया जाए। ज्ञान तो निर्जरा का कारण है। अब यह देखो हम कि अब छुड़ैला ने लिखा है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, क्या लिखा है? कोटि जन्म तब तपई ज्ञान बिन कर्म जरई, ज्ञानी के चिन्माय त्रिउदय से डरई। क्या हुआ? करोड़ों जन्म में तप के माध्यम से जो कर्मों की नजरा होती है, कर्मों का नाश होता है, भाई ज्ञान के विद्राग विज्ञान के सद्भाव में छिन्माई क्षण में नष्ट हो जाते। किंतु यहाँ पर कोई ज्ञान की चर्चा नहीं की। यहाँ पर आचार्य महाराज जो कुंदकुलाल जी ने लिखा है, भाई पंडित दौलत राम जी ने छुड़ैला में लिखा कि यहाँ पर अकेला ज्ञान नहीं, ज्ञानी की छिन्माई, इसके आगे भी कुछ लिखा है। क्या लिखा संजू भैया? संजू भैया, ज्ञानी की छिन्माई, आगे बोलो।
युक्त तीन गुप्तियों के माध्यम से। अब यहाँ पर ज्ञान की बात अकेली नहीं, वेद विज्ञानी वीतराग विज्ञानी के ये तो स्वामी बनाया है, मगर साधन क्या है? इसके माध्यम से करोड़ों जन्म के कर्म नष्ट होते। विचार करो किससे होते? किससे? तीन गुप्ती से होते। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती से होते। अब इसका भी अनर्थ कर दे। वो कहते देखो ज्ञानी की बात चल रही है। हाँ भाई साहब, हम भी स्वीकार करते हैं ज्ञानी की बात तो चल रही है, मगर यहाँ ज्ञान से नहीं, ज्ञान के स्वामी की तीन गुप्तियों से निजरा होती है, कर्मों का नाश होता है। इसलिए ज्ञान तब सार्थक है, ज्ञान तब विशेष कहलाएगा जब ज्ञान प्राप्त करके, वीतराग विज्ञान प्राप्त करके, वेद विज्ञान प्राप्त करके संयम को धारण किया जाएगा। अब अकम्बनाचार्य आदि मुनि महाराज अब 7 दिन तक उपसर्ग को सहन करते रहे। आखिर क्या साधन था उनके पास? थोड़ी सी यहाँ कोई गंध आ जाए, भैया सुन रहे, थोड़ा कोई चमड़ा आदि चल रहा है, अब वो गंध यदि हवा के माध्यम से आपके नाक तक आ जाए, क्या अनुभव करोगे आप लोग? हैं? बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे। 1-8 घंटा तो बैठ जाओगे। कितने घंटे बैठे पता है? 168 घंटे होते हैं 7 दिन में। इतने लंबे समय तक दिन और रात आठों यहाँ भाई आखिर कैसे बैठे होंगे? वेद विज्ञान का अवलंबन लेकर के अपने गुप्ती रूपी साधन के माध्यम से बैठे। गुप्ती क्या होती है पता है? गोपनम इति गुप्ती, रक्षा करना गुप्ती है। इससे कवये कर्मेभ्यः आत्मानम गोपनम, ये आत्मा गोपनम गुप्ती, कर्मों से आत्मा की रक्षा करना, इसका नाम गुप्ती होता है। सुंदर नुक्ति खाना वालों कल नहीं आए बहुत सारे लोग। अब ठीक है मुनि राज गुप्ती में थे, वो आप लोग बूंदी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं नुक्ति को, उसमें मगने थे। लगा तो हमको भी खालीपन लगा, मगर हमारा तो भाव यही था कि पूरे लोग ऐसे मुनि राज की तपस्या को भी याद करते कि 3 गुप्तियों के माध्यम से करोड़ों जन्म के कर्मों का नाश कर दिया। ये होता ज्ञान का सदुपयोग। इसके विपरीत ज्ञान को मान का विषय बनाए, ये दुरुपयोग। आपको पता है रावण के संदर्भ में पारस सुंदर, रावण क्या था? क्या था बताओ? दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ माना गया है उस समय का। अब ऐसा रावण जिसकी विद्या के लिए राम भी प्रभावित थे। राम ने अपने अनुज से कहा भैया वो मरना सनी मर जाएगा, क्या करना है? उसके पास जाओ। हैं
सुनो, उसके पास जो उपलब्धि है और कोई नहीं मिलेगी। क्या? बहुत बड़ा विद्वान है, गणतज्ञ है, ले लो ज्ञान। अब सब कुछ था, लक्ष्मण गए भी। जब लक्ष्मण ने सम्मान से विनय से पूछा, इतायो, उसने ज्ञान दिया भी, विद्या दी भी, मगर एक मान के कारण और ज्ञान का दुरुपयोग करने के कारण रावण ने अपने आप को नरकगामी बना लिया। रावण ने अपने स्वयं की गलती से बनाया, उसमें दूसरे का कोई दोष नहीं था। राम ने तो अंतिम समय तक प्रयास किया कि सोएगा भूला है, शाम को घर आता है तो भूला नहीं खिलाता है। मगर वो मानी व्यक्ति घर आने को तैयार ही नहीं। अंत में नरक को ही घर बनाना पड़ा। ज्ञानम पूजा, पूजा का मतलब क्या होता है? आदर सत्कार सम्मान को ही है पूजा लेना। पूजा का अर्थ यहाँ ये मत समझना कि 8 द्रव्य से मुनियों की पूजा, वो पूजा नहीं। व्यक्ति को अपने पुण्य से, अपने यश कीर्ति आदि नाम कर्म के उदय से यदि समाज में सम्मान मिलने लगता है, प्रतिष्ठा मिलने लगती है, तो कभी कभी आपे से बाहर हो जाता है। यह संपत्ति को अनेक नामों से जानते हैं। धन भी कहते, लक्ष्मी भी कहते, संपदा भी कहते। संपत्ति का एक नाम और आता है, चिल्लक जी महाराज, दौलत नाम आता है। क्या नाम? दौलत का अर्थ क्या हुआ? प्रमोद कुमार जी हमको देखो, दौलत का अर्थ क्या? दौलत आने जब संपत्ति आती है ना, तो सीने में लात मारती बन जाता व्यक्ति, यूं हो जाता है। जब संपत्ति आती है ना, तो पीठ में लात मारती है तो झुक जाता है, उठ नहीं पाता। 2 लाख दौलत, समझ में आ गया ना? इसलिए यदि आपको किसी कारण से धन संपत्ति आदि के निमित्त से सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, तो विनय को नहीं छोड़ना चाहिए, नम्रता को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं एक व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं मानूंगा। एक व्यक्ति है, अरबों का दान भी करते। यदि धर्मसभा में देखो तो सबसे लास्ट की पंक्ति में बैठे मिलेंगे। वो सुन रहे? सबसे अंतिम पंक्ति में जाके मिलेंगे। जब उनके यहाँ आहार होता है, चोखा लगता है, कई बार देखा अपने ही चौके में अपनी ही सामग्री है और सब कुछ है। यदि दूसरा कोई आहार देने पहुंच गया, आओ भैया लो लो, अरे आप तो दो भैया, अपनी ही बात है। मतलब ऐसा लगता है धन है किंतु मान नहीं। और कभी कभी देखा जाता है धन तो नहीं, मान पूरा बना हुआ, अपने आप को चक्रवर्ती से कम नहीं मानते। इसलिए पूजा के निमित्त भी मान होता है। कुल का मान, कुल किसे कहते हैं? पिता पक्ष को कुल और जाति, माता पक्ष को जाति कहा जाता है। जिन पुद्गल परमाणुओं से शरीर की उत्पत्ति होती, शरीर का निर्माण होता है, वह कुल कहलाता है। और जो जन्म लेने का उत्पत्ति का स्थान है, उसको जाति कहा जाता है। किंतु अपने कुल को ही बड़ा माने,
हम बड़कोले हैं। भैया आप बड़कोले तो दूसरे भी तो कुछ हैं, याद रखना। सुनो, रावण कौन था? 3 खंड का अधिपति तो था, छत्री था, राक्षस वंशी था, राक्षस नहीं था। और उसके पास में जो धन संपदा थी सबके पास नहीं होती है। किसी ने सुनाया था, बड़े रावण, इसकी सोने की लंका थी। बड़े रावण ये विचार करता था, मुझे भविष्य में एक काम करना है। कौन सा? लंका से सीढ़ी बनवाना है। कहाँ जाने की? स्वर्ग जाने की। और उसका विचार था उसका, समुद्र का जितना खारा पानी है सबको मीठा बनवाना है। ये था, परंतु ऐसे कुल का भी क्या हाल हुआ? एक लगे फूट, सवा लगे राती, जाके घर में दिया नवाती। अब सुन लो, ये अपने पास क्या है बता। 3 खंड का राज भी छोटा नहीं होता, मगर हम लोग अपने कुल को कितना ऊंचा मानते। जाके माता पक्ष को लेकर ये भी घमंड होता है। अरे हमारे मामा के यहाँ देखो क्या है, सैकड़ों नौकर चाकर तो पानी भरते हैं, हजारों नेता आते चक्कर लगाते हैं। ऐसा भी मान करने से क्या होने वाला है? और दूसरा ये सोचो, हमारे जीवन में अनंत काल, अनादि काल से देखिए अनंत काल निकल गया, हमने कितनी माताएं बनाई हैं। कार्तिक वृक्ष आदि ग्रंथों को पढ़ो कि हमने अतीत में अपनी माँ के सामने ही इतनी बार मरण किया, इतनी बार मरण किया कि एक पर्याय की एक माँ का आंखों के आंसू का संग्रह किया जाए, एक आंसू का संग्रह किया जाए, स्वयंभू रमण संबंध छोटा पड़ जाएगा। कितने आंसू बहाए माता। अब सोच सकते हो क्या जाति का मत करना है। बल भी एक से बढ़ के एक बल होता है। और चक्रवर्ती के बाद तीर्थंकर, और आप लोगों ने पढ़ा हुआ इतिहास में, जो शंख मुख से बजाया जाता है वह शंख तीर्थंकर नेमिनाथ ने बाई नाक से फूंक दिया और हड़कंप मच गई राजधानी। और चक्रवर्ती का नहीं, तीर्थंकर का बल अनंत बल की नाता, जन्म का अतिशय होता, बड़े होने पर ही नहीं। अंतिम तीर्थंकर को आप लोग याद करते हो, उनके 5 नाम है। कितने? कौन कौन से? वीर, अतिवीर, प्रमति, वर्धमान, महावीर। अक्रम से बोले कोई बात नहीं। जन्म से ही रिद्धियां आदि अच्छी उपलब्धियां होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया। जब सांप के फण पर पैर रखे उतर गए वृक्ष से, वीर हो गए। जब उन्होंने वो हाथी को बस में कर लिया, अतिवीर हो गए। और जब मुनि महाराज उनके पास में अपनी शंका का समाधान करने आ रहे थे, देखते ही दूर से समाधान हो गया, सन्मति हो गए। अब कौन बचे? महावीर। तो जब उनका मेरू पर्वत पर अभिषेक हो रहा था,
इंद्र के मन में थोड़ा भ्रम हो गया। क्यों भाई, अब क्या भ्रम हुआ बोलो? इतना सारा जल इनके ऊपर डाला जा रहा है और आप लोग तो गर्म करके नहलाते बच्चे को। ठंडा ठंडा क्षीर सागर का जल ला करके डाला जा रहा है और पहाड़ पर नदियां बह गई गंदोदक की। अब ऐसा ना हो कहीं क्या निमोनिया, क्या बोलते, जुकाम बिगड़ न जाए, निमोनिया ना हो जाए। अच्छा, ओ वर्धमान बालक को भी अवधि ज्ञान से समझ में आ गया क्या चल रहा है। हाथ को नहीं हिलाया, पैर को नहीं हिलाया, पैर के अंगूठे को ही थोड़ा हिलाया। सुशील भाई क्या हो गया? गिरते गिरते बच गया। कौन? स्वर्ग लोक का राजा सुदर्शनेंद्र। क्षमा करो, मेरी भ्रांति गलत थी, भ्रांति थी, मैं समझ में आ गया और सर्वत्र ध्वनि निकल पड़ी, ए वर्धमान, ए सन्मति, ए वीर, ये अतिवीर ही नहीं, ये तो महावीर हैं। अब सोच सकते हो आप लोग, ऐसे तीर्थंकर के बल के सामने अपने पास क्या है? स्कूटी ना मिले तो मंदिर ना आए, लिफ्ट की लाइट खोल जाए तो ऊपर ना पहुंचे, क्या न चले जाए तो पानी भर के एक लोटा ना ला पाए कुआ से। सुनना आप लोग, वॉशिंग मशीन खराब हो जाए तो गंदे कपड़े पहनने लगे। क्या है, आटा चक्की बंद खराब हो जाए तो भात बन जाए, बालाघाट में चावल खूब मिलता है। ऐसा तुम्हारा बल दिख रहा है क्या है? वो तो यहाँ गनीमत है, कितनों मास में पानी गिर रहा है, प्यास नहीं लग रही है आप लोगों को। आप लोग तो जितनी तारीफ की उतनी करें, एक पुस्तक लेके आओ नहीं आओ, साथ में क्या लेके आते हो? बोतल लेके आते हो और खुद ही ढक्कन खोला, फिर रख दिया। ऐसा लगता है इन लोगों के लिए तो कमेटी से बोल दिया जाए, इनके सिर पे एक एक सेंटेक्स बांध दो और सटक लगा दो, मुंह में पानी पहुंचते रहे। बता क्या इतना भी संयम नहीं, इतना भी बल नहीं, फिर भी बल का मान, यही तो गलत है। रिद्धि क्या है? 2 अक्षर का ज्ञान प्राप्त कर लिया, भूले नहीं समाधि। माता बहने भी इतनी गड़बड़ करती है, कई बार गुस्सा आता है, अपने पप्पू को लिया, महाराज ये लड़का आया है, कहां से आया? दुबई में जॉब करता है। अच्छा, दुबई में क्या किया इसने? महाराज जी सॉफ्टवेयर में बीई किया, बीटेक किया। अच्छा, अब ऐसा ही कोई तारीफ कर रहा था और अचानक महाराज की सभा में कोई काम था और कहीं कोई चर्चा हो रही थी, वो लैपटॉप कोई लेके इंजीनियर आया मंदिर दिखाने के लिए, वो खराब हो गया। कोई है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसको खोजा, वो खसक गया। तो पूछा क्यों खसक गए? अरे महाराज, डिग्री प्राप्त करना अलग और प्रैक्टिकल होना अलग, हमें कुछ नहीं आता, हमने तो नौकरी सर्च कर ली, मिल गई। बताओ क्या, हमें तो बड़ा कष्ट लगता है। 250 करके समाज दी, 20 कन्याएं नहीं दी रक्षाबंधन पर। हाँ तो क्या करें, कहाँ है? तो कोई चेन्नई में, कोई बेंगलोर में, कोई पूना में, कोई हैदराबाद में, कोई गुड़गांव में, कोई दिल्ली में। क्या कर रही है? रानी होगी वहां की? रानी नहीं महाराज, जॉब कर रही है। क्या जॉब क्या होता है? सीधी बोलो ना, नौकरी कर रही है, नौकरानी है। और कुछ कन्याएं वो
पढ़ लिख नहीं पाए तो पिताजी ने नौकर ढूंढ लिया, इंजीनियर कोई। अब वो भले ही दिल्ली बंबई नगर पालिका में वो क्या बोलते हैं सेप्टिक टैंक का उपचारण करने का इंस्ट्रूमेंट, क्या समझ, वैक्यूम मतलब जो सोचा लगे गड्ढे खाली करते हैं ना, उनकी नौकरी करता है। जब लाला जी नौकरी करेंगे और लाला जी नौकर होंगे तो बिटिया कौन होगी? रानी, बोलो ना, है नौकरानी। अब नौकरानी भी कहाँ रही? मेहतरानी कौन हो गई? अब टीन से उठाओ मन या मशीन से निकालो, बराबर हो गया। सुना दिल्ली में 70,000 इंजीनियर वैक्यूम से सेप्टिक टैंक साफ करते हैं, शान से बंगले में देते हैं। हो सकता है आप लोगों को भी ऐसा हो जाए। अरे गांव में भी लड़की का विवाह करते तो गारंटी थी, वो सेठानी खिलाती, रानी खिलाती। दिल्ली बंबई में तो नौकरानी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। बोलो, जितने भी श्रावक यहाँ बैठे, क्यों अरुण भैया, यदि कोई गांव देहात में होते क्या खिलाते? सेठ जी खिलाते हैं। यहाँ तुम्हारी क्या गिनती है बताओ? गली के मोहल्ले के लोग भी नहीं पहचानते तुम्हारे लिए, फिर भी मान। अब रिद्धि कौन सी रिद्धि है बताओ? तपो 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, उपवास करेंगे, एकासन करेंगे, पूजाएं होंगी, अनेक प्रकार के मानस तैयार किए होंगे। अब क्यों क्या हो रहा है? महाराज जी इन्होंने 10 उपवास की, अच्छा इसलिए पूरे हाथ मेहंदी से भरे और गेरे रंग के कपड़े पहने, पूरा सोना चांदी निकल गया है, क्योंकि उपवास चल रहे हैं। उपवास कैसे चल रहे हैं? कितने हो गए? इनका आज 8वां उपवास है। लग तो नहीं रहे उपवास वगैरह किया? नहीं महाराज जी उपवास करना सही में कर रहे हैं, बस बड़े गिलास से 1 गिलास गाढ़ा दूध लेते हैं और थोड़े आधा किलो के लगभग काजू किशमिश लेते हैं। अब चलता है महाराज, हम 12 साल के उपवास कर रहे हैं महाराज, बहुत तपस्या है। अच्छा, फिर मान लो समाज के किसी व्यक्ति ने कहा हम तपस्या करने वालों का सम्मान करना, उन्हें उपवास करने वालों का सम्मान करना चाहते हैं, और काश मान लो उनका नाम छूट गया तो? बोलो ना, तपस्या करने वालों क्या हो गया? महाभारत हो जाएगा। हमारा नाम कैसे छूटा? आपने सम्मान नहीं किया, बताओ। हमने भी 10 उपवास किए थे। अच्छा, ये होता है तप। भैया हमने तो पढ़ा है इच्छा निरोधा तपः, या इच्छा निरोधस तपः। इच्छा का निरोध करना तप होता है। आप कैसे गिरे? उपवास है। दिगंबर संप्रदाय में चारों प्रकार का भोजन का त्याग करना 24 घंटे के लिए उपवास होता है। अथवा जल नहीं लेते तो जलोपवास होता है, मगर उसमें लोग की कड़ी का भी नहीं होना चाहिए। अरे भाई, तपस्या करने को मना नहीं, दूध लेने वाला भी प्रशंसा के काबिल है, उसने शेष रसों का त्याग किया, रसपुरी त्याग है। यदि ड्राई फ्रूट से लिए वो भी तपस्वी है, मगर उपवास की कोटि में नहीं आता। लोगों से उपवास किया ऐसा कह करके तो अपने नंबर कम करना है, मान कसाय की पुष्टि करना है। बपू, शरीर तीर्थंकर का शरीर कैसा होता है आपको स्वयं समझना चाहिए। समद गोस्वामी कहते हैं, हे भगवान, आपके रूप की सुंदरता देख करके सोदरविंद तृप्त नहीं हो पाया। विक्रिया का उपयोग करते करते 1000 नेत्र बना लिए 2 नेत्रों के स्थान पर, तब भी देखा अतृप्त ही रहा, उसने अन्य से नहीं हारा। अब पलक देखा, बिना पलक झपकाए
मगर तृप्त नहीं हो पाया। ऐसा यहाँ पर 8 प्रकार का जो प्रसंग ज्ञान पूजा कल जाति बदलती तपोभू, ये अपने पास में यदि कुछ है इनको मान का विषय मत बनाना, उपासना का विषय बनाना। यदि मान का विषय बनाया तो ये मान का साथ ऐसी अपने सम्यक दर्शन को चपेट में ले लेगी और भले ही सच्चे देव साधु का संदान करते हैं मिथ्यात्व की उद्दीपना कराने वाली होगी और मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। कहने का मकसद तो यह है तत्व को समझने का प्रयास करो। एक एक दिन निकलता जा रहा है। ये मान लो रक्षाबंधन निकल गया, आधा चतुर्मास निकल गया और पर्व निकल गए, चतुर्मास हो गया। ना आप मिलोगे और हमारा भी अपना काम हो जाएगा। मगर आप लोगों को सोचना है ये चतुर्मास क्यों कराया गया? मान कसाय की पूर्ति के लिए नहीं। हम भगवान की उपासना कैसे करें? हम तत्व को समझने के लिए, देव साधु को समझने के लिए चतुर्मास की करवाया है। आप लोगों को चतुर्मास का पूरा लाभ लेना चाहिए। आने वाले दशलक्षण पर्व में हर प्रकार से हमारी निर्जरा हो ऐसा मानस बनाना चाहिए। अपना प्रतिदिन की तरह अब शंका समाधान का समय है। यदि आपके पास कोई जिज्ञासा हो रखो, थोड़े समय में इसको भी रख लेते हैं। बोलो, जल्दी बोलो। बहुत सुंदर। इन बहन जी का प्रश्न है गति बंध और आयु बंध में क्या अंतर है? सुनो थोड़ा तत्पाठ खुद को पढ़ने दो, वेद में आओ तो आपको कर्म सिद्धांत की जानकारी मिलेगी। 8 कर्म होते ज्ञान वर्णी आदि। उनमें एक आयु कर्म होता है और एक नाम कर्म होता है। आयु कर्म 4 प्रकार के होते और नाम कर्म 93 प्रकार के होते। और नाम कर्म में 4 गतियां होती। गति का बंध तो हमेशा होता रहता है किंतु आयु का बंध हमेशा नहीं होता। 2/3 जब वर्तमान की उम्र निकल जाती है, आयु कर्म समाप्त हो जाता है, तब आयु बंद करने का पहला समय आता है, इसको अपकर्ष काल बोलते हैं। आपकी भाषा में इसको अटेम्प्ट कह सकते हैं। यूपीएससी आदि में 4 अटेम्प्ट होते हैं, 4 बार में निकल गया तो ठीक, अन्यथा अब जीवन में कभी मौका नहीं मिलेगा। उसी प्रकार 8 अटेम्प्ट होते हैं अपकर्ष काल, उनमें आयु का बंद हो गया तो हो गया, अन्यथा मरण के पहले अंतर मूर्ति में आयु का बंद होता है। हमेशा आयु का बंद नहीं होता। दूसरी बात, गति परिवर्तन हो सकता है, आयु कर्म का परिवर्तन नहीं होता है। सुन रहे यहाँ पर? आयु बंद एक बार हो गया तो भोगना ही पड़ेगा। उसकी स्थिति कम ज्यादा हो सकती है मगर परिवर्तन नहीं हो सकता है। ऐसा अपने को समझना चाहिए, विशेष बात में समझना। आगे आगे यहाँ करो, पहले से अच्छा रहे। हाँ तो आप पूछो। हाँ पूछो। धर्म और पुरुषार्थ में क्या अंतर होता है? देखो पुरुषार्थ तो 4 प्रकार के होते हैं। धर्म में अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ हाँ 4 प्रकार के होते हैं और उनमें धर्म प्रथम पुरुषार्थ होता है। धर्म पुरुषार्थ का मतलब शुभ उपयोग रूप परिणति, और पुरुषार्थ जो होता है उसमें शुभ उपयोग भी हो सकता है और संसार दृष्टि से अशुभ उपयोग भी हो सकता है। अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, ये अशुभ उपयोग आत्मक होगी, धर्म शुभ उपयोग आत्मक होगा, और मोक्ष पुरुषार्थ
शुभ सदुपयोगात्मक होते हैं। अटादि में धर्म विशेष होता है और पुरुषार्थ सामान्य होता है। सामान्य विशेष का अंतर समझना चाहिए। आगे नमस्कार महाराज जी। 16 करण भावना अच्छे बोलो, डरो नहीं। 16 करण भावना क्यों भाया जाता है? 16 करण भावना क्यों भाया जाता है? क्यों भाई जाती है? निर्जरा होती है, इससे कर्मों की निर्जरा होती है। देखो हमारे यहाँ पर जिस कारण से निर्जरा होती है उस कारण से पुण्य कर्म का आश्रम बंद भी होता है। 16 करण भावना वह तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम बंद के लिए पाई जाती है। अब तीर्थंकर प्रकृति का जब आश्रम बंद होता है तो पाप कर्मों की निर्जरा भी होती है। इसलिए 16 करण भावना को पाने का उद्देश्य अपने को कर्मों की निर्जरा और तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रम का उद्देश्य होता है। यद्यपि सम्यक दृष्टि समझदार जीव वह पुण्य बंध के लिए पुरुषार्थ नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव के जो भी पुरुषार्थ होते हैं वह कर्म निर्जरा के लिए, धर्म के लिए होते हैं। इसलिए 16 करण भावना वह अपने धर्म ध्यान के रूप में और निर्जरा के रूप में भाई जाती है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ कह सकते हैं, जैसी गति वैसी मति हो जाता हूँ, ठीक है। अब देखो परिणामों को आयु बंद हो गया, परिणामों को एक हद तक तो परिवर्तन हो सकता है। 33 सागर की नरक की आयु का बंद किया, 84,000 कर लिया, मगर ऐसे परिणाम संभव नहीं है कि आयु कर्म को ही पलट दिया जाए, नरक आयु को देव आयु कर दिया है, क्योंकि सिद्धांत में आयु का संक्रमण नहीं होता। आगे मूढ़ और मूर्ख में क्या अंतर है? देखो ऐसा है, दोनों में शब्द का अंतर है, पर्यायवाची। सामान्य से गलत काम करने वालों को मूर्ख कहते, उल्टे काम करने वालों को मूर्ख कहते। मूढ़ थोड़ा शास्त्रीय शब्द है, ये मिथ्यात्व के रूप में आता है। अब ऐसे मूढ़ गए, मूर्ख गए, इसमें कोई अंतर नहीं है। और मूढ़ और मूढ़ता इसमें अंतर होता है। मूढ़ जो होता है व्यक्ति, मूढ़ता उस व्यक्ति के भावों का नाम है, ऐसा जानना चाहिए। हाँ क्या जन्म से कोई अंधा हो जाता है तो ये मानना चाहिए उसका चक्षु दर्शन वर्णी कर्म का तीव्र उदय है और अंगोपांग नाम का कर्म का वैसा उदय नहीं है जैसा आंख से देखने वालों को या आंख प्राप्त करने वालों को होता, ऐसा जानना चाहिए। बस रुको दो मिनट बोलना भैया। मुनिश्री के दर्शन हेतु गाडरवाड़ा, पुढ़ार और अन्य शहरों से श्रावक श्राविकाएं उपस्थित हुई हैं। निवेदन है कि वे शास्त्र भेंट कर मुनिश्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। कृपया साथ में आए हुई श्राविकाएं महिलाएं भी मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप तो जाओ और निकाल।
हाथ रड़ कर लो फिर लाइए ज्ञान से